आज के क्लास में हम न्यू लेसन जो 10th में इस मर्तबा आया है, लेसन नंबर 8 सौजन्य, इसके कृतिकार परिचय, वर्ड्स मीनिंग और पाठ प्रवेश। उसके बाद में लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। ये लेसन हो सकता है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2-3 वाक्यदल्ली या फिर संदर्भदೊಡನೆ। 4 मार्क्स के लिए डाउट है, 3 मार्क्स तो फिक्स है। तो कृतिकार परिचय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो कृतिकार परिचय में आपको फुल नेम और उसका बर्थ डेट और बर्थ प्लेस और फिर उसके बाद में 3 या 4 उसके इम्पॉर्टेंट बुक्स और फिर उसके बाद में 1-2 अवार्ड और रेफरेंस बुक, इतना आप सेंटेंस में लिखेंगे कृतिकार परिचय तो काफ़ी है। तो चलें कृतिकार परिचय। कृतिकारರು डॉक्टर हामा नायक। हा यानी हारो गद्दे, मा यानी मानप्पा, फुल नेम इनका हामा नायक। ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 1931 1931 में ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕೆ ಹಾರೋಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। हारोगद्दे में इनकी पैदाइश हुई। मैसूरू विश्वविद्यालयದಲ್ಲಿ कन्नड़ प्राध्यापक, मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर कन्नड़ा के लेक्चरर थे। गुलबर्गा विश्वविद्यालयದಲ್ಲಿ उपकुलपतिಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर थे। उसके बाद में ये अंकन बरह, जीवन चरित्रे, ललित प्रबंध, ग्रंथ संपादने मुंताद अलग अलग कन्नड़ा के लिटरेचर में इन्होंने 70 से भी ज़्यादा किताबें लिखे हैं। 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। इनके बुक्स के नेम संप्रति, सल्लाप, सूलंगी, संपन्न, स्वगत, ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ, समीक्षे ಮುಂತಾದ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು। बहुत सारे इनके बुक्स हैं। ಇವರ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಂಕನ ಬರಹಗಳಿಗೆ केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार लभिसिದೆ, केंद्र साहित्य अवार्ड मिला है। अमेरिकाದ इंडियाना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट इन्होंने हासिल किए हैं। प्रस्तुत सौजन्य लेखनವನ್ನು यानी इस लेसन को, सौजन्य के लेसन को हामानायक ಅವರ सूलंगी ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस लेसन का जो रेफरेंस बुक है वो सूलंगी से लिया गया है इस लेसन को, यानी सौजन्य को। ಶ್ರೀಯುತರು 10 नवंबर 2000 ರಂದು निधनराದರು। 10 नवंबर को 2000 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। अब वर्ड्स मीनिंग। दैनंदिन रूटीन, हर रोज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एवरीडे, दैनंदिन। सौजन्य, सज्जनिके, औदार्य, विनय, हम्बल, मर्सीफुल, गुड मैनर्स, गुडनेस, अच्छे आदत और अखलाक, अच्छा आदमी, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अपव्यय, दुंदु वेच्च, फजूल खर्च, वेस्ट ऑफ मनी, पैसे को वेस्ट करना ज़्यादा, फजूल खर्ची। विधि, क्रम, रीति, एक सिस्टम हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। आदर, रिस्पेक्ट, गौरव, प्रीति, उपचार, रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना। कृतक, सहजवल्लद, आर्टिफिशियल, बनावटी। सहानुभूति, अनुकंप, दये, मर्सी, रहम। स्वरूप, निज रूप, आकृति, रियल पिक्चर, रियल रहना, उसके अंदर कोई बनावटी नहीं रहना, स्वरूप। स्वभाव, नेचर भी हो सकता है। तो ये थे वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग को एग्ज़ाम में पहले पूछा करता था ऑब्जेक्टिव टाइप में। एक मर्तबा आप वर्ड्स मीनिंग को पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे तो भी आपको याद रहेगा और फिर लेसन को समझने के लिए वर्ड्स मीनिंग भी ज़रूरी होते हैं। पाठ प्रवेश। ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಒಂದು। हमारे पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाने के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं,
उसके अंदर सौजन्य, सौजन्य एक बहुत गहरा मीनिंग वर्ड है, जिसके अंदर आपके अंदर, हर इंसान के अंदर अच्छाई को बताने वाला हम्बलनेस है, गुडनेस है, आदत और अखलाक से, हर चीज़ से एक परफेक्ट आदमी। ಸೌಜನ್ಯವು ಒಂದು प्रतियೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ गुण अपेक्षणीय, हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ पात्र वहिಸುತ್ತವೆ। इंसान के एक दूसरे के साथ रिलेशन को मजबूत करने के लिए जो हमारे कैरेक्टर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा जैसा कैरेक्टर रहेगा तो हमारे साथ लोगों का एक रिलेशन रहेगा। ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ। ಸೌಜನ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೂ प्रतिफलिಸುತ್ತದೆ। हमारे अंदर सौजन्य, गुड मैनर्स, ये अगर कैरेक्टर है तो इसका असर और इसका इफ़ेक्ट खुद दूसरे पर भी पड़ता है और सोसाइटी पर भी इसका असर पड़ता है। अच्छा इंसान है तो अच्छे इंसान का असर जो है वो सोसाइटी पर पड़ेगा। ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಉತ್ತಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ सौजन्य ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। इस बात को गौर करते हुए हमारे पूर्वज, हमारे आबा अजदाद, हमारे बड़े अच्छे अखलाक के अंदर एक सौजन्य भी एक बेहतरीन अच्छा अखलाक है और इसको इम्पोर्टेंस दिए हैं। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ ಗುಣ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂಬುದು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ आशयवाಗಿದೆ। बच्चों के अंदर भी गुडनेस, अच्छी आदत और अखलाक, तहजीब, ये क्वालिटी डेवलप हो जाए, इसके लिए इस लेसन को दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में ये लेसन को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा।